हेलो फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में आज हम ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक बेसिकली काइंड ऑफ कीवर्ड है जिसका यूज बेसिकली आप किसी भी प्रोग्राम को टर्मिनेट करवाने के लिए करते हो। मतलब आपने एक प्रोग्राम बना रखे हैं और उसमें कुछ आपने ऐसा कंडीशन लिया हुआ है जो आप ये सोच रहे हो कि यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा प्रोग्राम बीच में ही ब्रेक हो जाए, मतलब टर्मिनेट हो जाए, मतलब उसके बाद आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज बेसिकली आप लूप कॉन्सेप्ट में करते हो। मतलब जहां पे आप लूप चला रहे हो, चाहे आप नॉर्मल लूप चला रहे हो या फंक्शन के अंदर लूप चला रहे हो या किसी लिस्ट को इटरेट करवा रहे हो या किसी स्ट्रिंग को इटरेट करवा रहे हो, तो सारे केस में आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो इसका सिंटेक्स काफी सिंपल है। तो इसका मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, ये काफी सिंपल आप देख सकते हो। यहां पे हमने लिया हुआ है फॉर आई इन रेंज 10 कॉलन, यहां पे हमने कंडीशन ले लिया इफ आई इक्वल टू 5 कि यदि आई का वैल्यू 5 हो तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, मतलब ये जो लूप चल रहा है ये कंप्लीटली ब्रेक हो जाए। और यदि सेटिस्फाई नहीं होता है तो हमारा आई का वैल्यू प्रिंट होता रहेगा। तो ये एक तरीका है ब्रेक स्टेटमेंट यूज करने का। दूसरा तरीका क्या है? एक लिस्ट बना लो। वैसे मैंने आपको बता रखा है कि लिस्ट हो गया या फिर टपल हो गए या फिर डिक्शनरी हो गया, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस एग्जाम्पल को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक छोटा सा लिस्ट बनाया हुआ है। बेसिकली हमारे पास वैल्यू है 10, 20, 30, 40। यहाँ पे एक लूप चलाया फॉर आई इन एक्स, ये भी मैंने आपको बताया है कि लूप कैसे चलाते हैं जब हमारे पास लिस्ट हो या कोई स्ट्रिंग हो। तो फॉर आई इन एक्स इफ आई इक्वल टू 20 हो, मतलब यहां पे हम इटरेट करवा रहे हैं, यदि आई का वैल्यू 20 हो जाए तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, मतलब ये जो लूप चल रहा है ये ब्रेक हो जाए, इसके बाद वाला प्रोग्राम चलेगा। यदि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो यहाँ पे आई का वैल्यू प्रिंट होता रहेगा। तो ये एक तरीका हो जाता है ब्रेक स्टेटमेंट का। तो इसको रन भी करवा लेते हैं और एक दो और एग्जांपल देखेंगे। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, Python 3। हमारा जो फाइल नेम रहेगा ब्रेक रहेगा, एंटर। अब यहाँ पे सेम वही लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हो जाएगा 10 कॉलन एंटर। सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं, तो प्रिंट आई, कंट्रोल एंटर। तो देख सकते हो 0 to 9 प्रिंट हो गया है। अब यहां पे हम कंडीशन क्या लेंगे? यदि आई का वैल्यू हमारा 5 हो जाए तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाए। तो यहां पे पहले ही ले लेते हैं इफ आई इक्वल टू 5 हो कॉलन एंटर, तो प्रोग्राम हमारा ब्रेक हो जाए, नहीं तो ये प्रिंट होता रहेगा। तो इस केस में देख सकते हो कंट्रोल एंटर 4 तक प्रिंट होगा, क्योंकि जब आई का वैल्यू 5 हुआ तो यहां पे इंटरप्रेटर को ब्रेक दिखा। जैसे ही उसे ब्रेक दिखा तो उसने लूप को टर्मिनेट कर दिया, तो लूप के बाहर आ गए। तो इस तरह ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। अब यहां पे देख सकते हो, सपोज यहां पे हम ले लेते हैं 2 कॉमा, यहां पे भी ले लेते हैं 2। तो ये मैंने आपको बताया था, इसका क्या मतलब होता है कि इटरेशन 2 से स्टार्ट होगा, 10-1 तक चलेगा, क्योंकि हमेशा 1 लेस चलता है, और यहां पे 2 का इंक्रीमेंट होगा। तो इस केस में क्या आंसर होना चाहिए? सबसे पहले 2 होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट हो जाएगा, फिर 8 प्रिंट होगा। 5 वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आप ये मत सोचना कि 2 और 4 ही प्रिंट होगा। तो कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 2, 4, 6, 8 प्रिंट हो गया। यहां पे 5 वाला कंडीशन हमारा आया ही नहीं, 4 के बाद डायरेक्टली हमारा 6 हो गया, क्योंकि यहां पे 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है।
तो इस चीज का आप ध्यान में रखिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज यहां पे लिया x इक्वल टू 10, 20, 30, 40। अब यहां पे 4 i इन x, यहां पे रेंज नहीं लेंगे, आप चाहो तो ले सकते हो, उसका भी एक तरीका है। तो यहां पे एक कंडीशन लेंगे, इफ i इक्वल टू 20 हो, कॉलन एंटर, तो यहां पे ब्रेक हो जाए, नहीं तो प्रिंट i प्रिंट होता रहेगा। तो आंसर क्या होना चाहिए? 10। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 10 प्रिंट होता। यदि यहां पे 40 करोगे तो 10, 20 एंड 30 आएगा, तो देख सकते हो। अब यहां पे सपोज दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, तो उस केस में क्या करोगे? इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल V। यहां पे एक तरीका है, यहां पे ले लेते हैं हम लोग लेंथ ऑफ x। तो लेंथ कितना होगा? 1, 2, 3, 4, टोटल 4 एलिमेंट है, तो लेंथ 4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 4। लेकिन यहां पे हमें रेंज भी लेना पड़ेगा और इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? 4i इन रेंज 4, क्योंकि यहां पे 4 एलिमेंट है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? i के जगह पे हो जाएगा x ऑफ i, क्योंकि यहां पे हम लिस्ट के साथ डील कर रहे हैं, तो यहां पे x ऑफ i हो जाएगा। तो जब i का वैल्यू 0, तो मतलब x 0 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। i का वैल्यू 1, तो x 1 हो जाएगा, तो उसका वैल्यू 20 हो जाएगा। तो ये 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वो यहां पे हमारा प्रिंट होता रहेगा। तो जब x i का वैल्यू इक्वल टू 40 हो, तो हमारा यहां पे ब्रेक हो जाए प्रोग्राम, नहीं तो यहां पे x i हमारा प्रिंट होता रहेगा। तो जब आप लेंथ से डील कर रहे हो, तो इस केस में आपको x के साथ एरे लेना पड़ेगा। तो इस केस में भी आपका सेम रिजल्ट आएगा, 10, 20, 30। कंट्रोल एंटर, ठीक है। एक और तरीका है, उसमें हम लोग स्ट्रिंग लेंगे। तो यहां पे सपोज ले लिया x इक्वल टू, यहां पे नेम कर लेते हैं, नेम इक्वल टू संजीत कोडर। अब यहां पे हमें इटरेट करवाना है, तो 4i इन नेम एंटर, इफ i इक्वल टू c मतलब ये वाला, कि जैसे ही i का वैल्यू c हो जाए तो हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए, नहीं तो यहां पे i प्रिंट होता रहे। और चूंकि हमें एक लाइन में प्रिंट करवाना है, तो मैंने आपको बताया था एंड कीवर्ड इक्वल टू सिंगल कोट, आप स्पेस भी दे सकते हो। तो यहां पे क्या प्रिंट होगा? संजीत, और ये स्पेस भी आएगा। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो संजीत प्रिंट हो गया है। अब यहां पे आपका स्पेस भी प्रिंट हुआ है, ये याद रखिएगा। कैसे? सपोज यहां पे हम ले लेते हैं ओ, जो कि है ये वाला, तो इस केस में क्या प्रिंट होगा? संजीत स्पेस सी। कंट्रोल एंटर, देख सकते हो संजीत स्पेस सी, ठीक है। एक और तरीका है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। तो यहां पे हो गया डेफ कीवर्ड, फंक्शन नेम ले लेते हैं लूप कॉलन एंटर। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं जो हमारा लिस्ट वाला था। यहां पे हम ले लेते हैं कंट्रोल V, ये हो जाएगा हमारा लिस्ट, फॉर लूप चलेगा, यहां पे स्पेस आएगा, यहां पे भी स्पेस आएगा, और ये यहां पे आ जाएगा। मतलब जो आपका ये वाला कंडीशन था सेम रहेगा, लेकिन यहां पे फंक्शन के अंदर रहेगा।
अब फंक्शन को कॉल करवाना है तो बाहर से कॉल होगा, तो यहां पे ले लिया लूप पैरेंथेसिस, तो आंसर क्या होगा, सेम वही होगा, आई इटरेट करेगा 10 to 40, यहां पे कंडीशन है आई इक्वल टू 40, तो आंसर हो जाएगा हमारा 10 20 30। कंट्रोल एंटर, तो देख सकते हो 10 20 30 आ गया। तो इस तरह ब्रेक स्टेटमेंट का यूज अलग अलग तरीके से कर सकते हो। तो ये हमारा ब्रेक स्टेटमेंट था। तो उम्मीद है ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।